हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन और आपकी करंट एनर्जीज क्या है, एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अपने पर्सन का ध्यान करिए जिस भी व्यक्ति को लेकर आपको ये रीडिंग देखना है। चलिए देखते हैं उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या कुछ है, उनकी सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है और राइट नाउ किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स 3 and 36। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स राइट नाउ किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूवर्स इस समय किस एनर्जी में है। कम्युनिटी एंड द एनवी, बॉटम से है गार्डन द गेट की। ओके, इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कम्युनिटी, सो व्यूअर, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं एनर्जीज की, तो जैसे कि मैंने बोला था इंतज़ार और इंतज़ार और इंतज़ार, कब होगा ये इंतज़ार ख़त्म। आप अपने पर्सन को लेके कहीं ना कहीं व्यूअर्स फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हो, यानी कि आपके पर्सन ने अगर आपको कोई कमिटमेंट भी किया था तो वो व्यक्ति उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टालते जा रहे हैं, एक नई डेट एक नई डेट एक नई डेट आपके पास में आती जा रही है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये व्यक्ति अपने वादों को पूरा क्यों नहीं कर रहा। आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने आने वाले फ्यूचर को लेके। समवेयर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो इस व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, आप करना नहीं चाहते पर आप कर रहे हो। और जितना ज़्यादा आप कर रहे हो उस व्यक्ति को स्टॉक, उतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, क्योंकि आपके सामने या तो कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, या फिर आपका दिल नहीं मान रहा इस व्यक्ति को स्टॉक एंड वॉच करे बिना। यहाँ पे ये है, आप इस कनेक्शन को नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे एफर्ट भी लगाए हैं आपने और स्टिल कंटिन्यू वो चीज़ें हैं यहाँ पे, बट वो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि एफर्ट का रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, या जो मैं चाह रही हूँ वो हो क्यों नहीं रहा। ऐसा यहाँ पर है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये व्यक्ति जो इतना प्यार आपसे करता था या करती थी, सडन इतना कैसे बदल गया, कैसे इतना रूड हो गया, कैसे वो इतना स्ट्रिक्ट हो गया अपनी लाइफ को लेके, कैसे वो इतना प्रैक्टिकल हो सकता है, वो उसने इतना प्यार फिर दिखाया है क्यों। तो यही व्यूअर्स आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे, जो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करती हैं इस कनेक्शन को लेके, और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न यहाँ पे नज़र आ रही है आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, कि चीज़ें बेहतर हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। क्या ये व्यक्ति जो प्रॉमिस कर रहा है या कर रही है, क्या ये पूरा भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा टाल देते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स इस व्यक्ति की करंट एनर्जीज की, तो देखो अभी मैं अगर इस व्यक्ति को देखूं तो ये किसी के लव में नज़र आ रहे हैं, अटैचमेंट में नज़र आ रहे हैं। अभी आपको लेके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये एनर्जी आपको लेके है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब इनकी फीलिंग हम निकालेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है किसी की तरफ ये फिजिकली और लव के रूप में अटैच हैं बहुत ज़्यादा, किसी को लेके ये मतलब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है इनका। लेकिन ये व्यक्ति कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पे एनर्जीज में आ रहा है। और इनको ये लग रहा है क्योंकि ये जो अबेंडेंस है 10 ऑफ कप्स की, ये एक इमोशनली अटैचमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रही है, एक इमोशनल ड्रीम्स को भी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। यानी व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, उसने जो नींव रखी है अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स की,
वो उसको फुलफ़िल होता हुआ देखना चाहता है या चाहती है, बट कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योर वो भी है, उसको भी डर है कि कहीं जैसा वो सोच रहा है वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या जो वो चाहता है उसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति को व्यूवर्स मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि जितना कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा किसी की तरफ अगर मोह होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसे खो देने का डर भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो वही इस व्यक्ति के अंदर भी है यहाँ पे। तो आप आई थिंक सो आपको इसकी एनर्जी समझ में आ गई होगी। अब इनकी फीलिंग हम देखेंगे कि ये एनर्जी आपके लिए है या किसी और के लिए है, आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन मैं आपके लिए फीलिंग निकालने जा रही हूँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की राइट नाउ क्या फीलिंग है, वो इनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, नंबर 7 आपके लिए। नंबर 7 बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ से भी वही आ रहा है, इनकी तरफ से भी वही आ रहा है। नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4, अगेन नंबर 4, नंबर 8, बॉटम की एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअल रियूनियन। ओके, बॉटम द डेक की एनर्जी काफ़ी आपको आई थिंक से समझ में आई गई होगी काफ़ी चीज़ें। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है, देखो इस वक्त मे भी ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फील करा रहे होंगे जैसे कि आप इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो, या ये कह सकते हैं कि अभी आपको वो टाल रहे हैं। वही डेट वाली एनर्जी गाइस यहाँ पर आ जाती है। तो ये जो एनर्जी है, जो मैंने आपको आपके बारे में बताया था कि बंदा जो बंदी जो भी है आपका, वो आपके साथ में अभी कमिटमेंट को लेके या तो रेडी नहीं है, या फिर जो उसने कमिटमेंट किया है वो उनको फुलफ़िल कर पाने की स्थिति में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये व्यक्ति व्यूअर्स अगर मैं देखूँ आपसे भी, तो वो आपसे बहुत कुछ चाहता है या चाहती है। ठीक है, वो चाहता है कि आप उन्हें समझें, वो चाहता है या चाहती है कि कहीं ना कहीं आप जो उन्हें नहीं दे रहे हैं आप वो उन्हें दें, यानी आपकी तरफ से उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। आपने किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, या आप उस जो ऑफ़र आपके पर्सन आपकी तरफ लेके आए हैं आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको उसमें एक फॉल्सनेस, जैसे कहते हैं फॉल्टीनेस नज़र आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि ये फिर से एक ब्लफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति ने 2 से 3 बार मुझे ऑलरेडी कमिट करा हुआ है। ठीक है, इसने वादे तो करे कि ये ऐसा नहीं करेगी या फिर ऐसा करेगी, लेकिन इसने वो चीज़ें नहीं करी। इसने हर बार अपना वादा टाला है या तोड़ा है। तो दैट्स वाई दिस टाइम अब अगर आपके पर्सन आपके पास में कोई ऑफ़र लेके आए हैं या आ रहे हैं, तो आप उस पर एतबार नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, आपको उस चीज़ को लेके आप एक्साइटेड नहीं हो। तो आपका जो एक्साइटमेंट इस व्यक्ति को नहीं नज़र आ रहा, उस वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा फील कर रहा है कि इसको तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको क्या मैं बोलूँ, क्या करूँ, इसको समझाना कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यानी ये व्यक्ति अगर आपको कन्विंस करने की भी बात कर रहे हैं तो आपसे कन्विंस ये आपको नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त है। चूज़ वाइजली की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न इनके दिमाग में बहुत सारी है कि इधर ये करूँ या वो करूँ, इस कनेक्शन में सक्सेस है या नहीं है। क्योंकि अगर नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो ये व्यक्ति इस कनेक्शन में सक्सेस के बारे में तो सोच रहे हैं, वो भी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट एक तरफा है। ठीक है, या फिर ये यही सोच रहे हैं, आप नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ से इनको एक तरह से जैसे बॉर्डम से फील हो रही है। आपका एक्साइटमेंट इस व्यक्ति को फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। इस वजह से व्यूवर्स यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अच्छा, यहाँ पे हुआ भी क्या है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको इस व्यक्ति पे एतबार क्यों नहीं है, या फिर इस व्यक्ति की बात मतलब फीलिंग में आपको वो एक्साइटमेंट क्यों आपको भी क्यों नहीं नज़र आता, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने किए कराए पे खुद पानी फेरा है। ठीक है, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं भैया, एंग्री बर्ड बन जाते हैं, एकदम से बम ब्लास्ट करने लगते हैं आपके पर्सन। ऐसा हुआ है, यानी आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं किया है, बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत इनसे आप अटैच रहे हो, बहुत सारा कुछ आप दोनों के बीच में रहा है, इंटीमेसी भी रही है, बट कहीं ना कहीं इनका जो गुस्सा है वो किए कराए पे सारे पे पानी फेर देता है। ये कब क्या बोल जाते हैं, कितना बोल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, इनका खुद कंट्रोल नहीं होता। और राइट ना व्यूअर्स यहाँ पे यही चल रहा है कि इसी वजह से ये व्यक्ति कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं इनको रिग्रेट नहीं है, इनको एहसास नहीं है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में,
है एहसास, लेकिन कुछ चीज़ें ये रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर को ये पर्सन कंट्रोल और चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपका जो फोकस है राइट नाउ इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा आ गया है कि यार ये व्यक्ति कभी कैसा रिएक्ट करता है, कभी कैसा रिएक्ट करता है, इसके साथ में ट्यूनिंग चल पाएगी नहीं चल पाएगी। तो यानी कि जो इमोशनल बॉन्ड था आप दोनों के बीच में वो अभी कहीं ना कहीं उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है, उतना मतलब कह सकते हैं एक दूसरे को लेकर अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति कुछ करता है, जैसे ही कुछ एक्शन होते हैं, सडन इसका वो वाला रूप आपके सामने आता है और आप कहते हो यार इसने फिर से के किराए पे पानी फेर दिया, क्या ये पर्सन सच में प्यार करती है या नहीं करता, क्या है इसके मन में, चाहता क्या है, ये क्या चाहती है, ये क्या ये मुझसे दूर जाना चाहता है या मेरे पास आना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि बात बनते बनते आप दोनों के बीच में बिगड़ जाती है, ये चीज़ें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है। क्योंकि अगर इस व्यक्ति की मैं व्यूअर्स एनर्जी देखूँ तो ये इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपके साथ में ये व्यक्ति रियूनियन करना चाहता है या करना चाहती है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को भी आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो फील होता है, ठीक है। यही डर है, ये एनर्जी जो आ रही है ना यहाँ पे अभी आपके साथ में ही जुड़ती है। इस व्यक्ति को प्यार है आपसे, आपकी तरफ फिजिकली भी, सेक्सुअली भी, हर तरह से आपके साथ में अट्रैक्ट है, आपको पाना भी चाहते हैं। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस है, जो डर है, जो एंग्जाइटी है जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो इसी बात को लेके है कि क्या ये कनेक्शन आगे इस तरह से बना रहेगा, जैसा हमने सोचा था ये कनेक्शन इन फ्यूचर भी वैसा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। क्योंकि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में तो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो ही नहीं पा रही, एक दूसरे को लेके जो बातें होनी चाहिए वो हो ही नहीं पा रही हैं। तो ये इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके इनसिक्योर है कि वो ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। क्योंकि अब तक तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन राइट नाउ चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं कि अब डर लगने लगा है कि अगर इन फ्यूचर भी कनेक्शन ऐसे ही चला तो फिर यार ये तो जी का जंजाल हो जाएगा, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस कनेक्शन में रहना, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। तो ये व्यक्ति इस वजह से कहीं ना कहीं अभी आपसे इमोशनली अपने आप को डिटैच करके बैठे हैं, क्योंकि समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनको भी लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाते, इनको भी ऐसे लगता है, आपको लगता है ये व्यक्ति आपको नहीं समझ पाता, आपको इनके ऊपर डाउट हो रही है इसी वजह से कि ये व्यक्ति भाई कहीं ना कहीं भाई किसी और के साथ में अटैच है या किसी और के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो ट्यूनिंग है वो आप ही के साथ में यहाँ पे बिगड़ी हुई है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं और इसी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति क्यों टाल रहा है। आपको टाल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये फ्यूचर में इस तरह से चीज़ें अगर बेहतर नहीं हो पाएंगी ना, तो आप दोनों का साथ में रहना, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इन कार्ड्स को और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर ले रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो इस कनेक्शन के लिए अब क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, वो इस कनेक्शन के लिए मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। ओके, पेज ऑफ कप्स, स्टार एंड द मून एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर हम एनर्जी देखें तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन इनके मन में जो पुरानी बातें हैं वो जो आपकी तरफ से या तो हो गई हैं, जाने अनजाने हो गई हैं, क्योंकि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं रशाकशी दोनों तरफ से हुई है। कुछ मैंने बोला था ना कि ये किए किराए पे बिल्कुल पानी फेर देते हैं अपने, फिर इनको लगता है कि यार मैंने इतना कुछ किया उसकी नज़रों में नहीं आ रहा, मैंने इतना उसे प्यार किया है, उतना उसके लिए किया है, इतना सब कुछ तो जैसा उसने चाहा मैंने वैसा तो किया है। लेकिन इनका जो गुस्सा है, जो एंग्री हो जाते हैं, वो हर चीज़ पर पानी फेर देता है। तो इस व्यक्ति को ये चीज़ें अपनी तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आती, पर आपकी चीज़ें बहुत सारी समझ में आती हैं। इनको अपना जो एक वीक पॉइंट है या फिर कह सकते हैं एक जो ख़राब पॉइंट है इनको, वो इनको समझ में नहीं आ पाता। और आपको अगर आप इनको वही समझाएंगे ना तो ये और ज़्यादा भड़कते हैं आपके जो पर्सन है। तो या तो शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा है या ईगोइस्टिक नेचर का ही है कि गलती कभी अपनी मान ही नहीं पाते आपके पर्सन। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ पर आपकी गलती है या फिर इस व्यक्ति की है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपना एटीट्यूड और बिहेवियर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला भी इतना एग्रेसिव मोड एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर मैं देखूँ इस व्यक्ति की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो व्यूअर्स आपसे एक्सपेक्टेशन है जैसे कह रहे कि यार मुझे समझो,
ठीक है, मुझे समझो। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। वो जैसा दिखा रहे हैं वो वैसे ही हैं। उनसे आपको कह रहे हैं कि वो कुछ छुपा नहीं रहे हैं आपसे, हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। तो वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें समझिए, उनकी फीलिंग पे एतबार करिए। उनके हाँ, थोड़ा नेचर उनका थोड़ा ज़रूर ऐसा है अग्रेसिव, लेकिन वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि आप उनके दिल दिमाग पे छाए हुए हो। दिल दिमाग पे छाने का मतलब ये कि वो आपके साथ में मे बी मैरिज प्लान कर रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो आता है ना, वो यही बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। बस चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले उन्हें। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं। मैं ये जस्ट एक मैरिज को लेके नहीं बोल रही हूँ, जस्ट वो उनका आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि वो एक्शन आपके लिए लेंगे इन फ्यूचर भी, अगर आप कह रहे हो तो, लेकिन उसमें आपका साथ रहे। आप उनको एक सपोर्ट की तरह रहो, ना कि उनको पिंच करो, ठीक है। ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है। कहने कि मेरे दिमाग में है ये बातें, मैं इन चीज़ों को भूला नहीं हूँ, ये भूली नहीं हूँ। मैं हर वक्त इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, ये सोचती हूँ। मुझे भी डर है चीज़ें बेहतर हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, लेकिन अभी राइट ना जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो इस तरह की सिचुएशन को फॉरवर्ड लेके चलने के लिए कहीं ना कहीं एक बाधा सी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं जैसे पुरानी बातें वो भी नहीं भूल पा रहे हैं आपके कनेक्शन में, जैसे आप नहीं भूल पा रहे हो। तो यू नीड टू एक्सेप्ट बोथ ऑफ यू। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट भी करना और भुला भी देना है, ठीक है। लेकिन राइट ना इस व्यक्ति के जो एक्शंस है वो इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं इनको एक्चुअल में इस स्पिरिचुअल रियूनियन को करना है या नहीं करना है, आगे बढ़ना है इस कनेक्शन की तरफ। क्योंकि चाहते तो अगर आपके पर्सन देखो तो यही है, आपके साथ में एक फैमिली, आपके साथ में एक कनेक्शन, एक होमली इन्वायरमेंट इनको आपके साथ में फील होता है। इस कनेक्शन में उनको अगर मैं देखूं तो वही मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। कार्ड कहाँ गया, ये देखो। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक ये आर्च बनी हुई है इंद्रधनुष, वैसे ही यहाँ पर है। तो ये एनर्जी इसीलिए आपके साथ में कनेक्ट हो रही है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पहले ही फील हो गया था जब हमने फीलिंग को लेके कार्ड निकाले कि हाँ, ये व्यक्ति इस कनेक्शन में ही को लेके ही सीरियस है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, चाहते भी आपके साथ में एक संसार हो, एक हैप्पी फैमिली हो। ये व्यक्ति चाहते हैं, ऐसा है। लेकिन जो भी इस समय चल रहा है वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बयान नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के एनर्जीज में आ रहा है कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें अभी इनको थोड़ा समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, ताकि आप भी इन्हें समझे, ये भी आपको समझे। फिर कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल रियूनियन आपके पर्सन आपके साथ में करना चाहते हैं। और ये स्पिरिचुअल रियूनियन सिर्फ एक रियूनियन नहीं है, ये जस्ट एक ब्रॉडर लेवल पे अगर आप इसे देखें तो ये फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है, एक साथ को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ लॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स से आपके लिए आपके पर्सन के यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन के लव हार्ट मैसेजेस क्या हैं। ओ ओ ओ, एक सेकेंड, आजकल कार्ड बड़े उड़ने लगे हैं। ओके, तो ये कार्ड व्यूअर्स आपके लिए आया है, डोंट वांट टू लेट यू गो लाइक दिस। तो आपके पर्सन आपको ऐसे जाने नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं उसकी वजह से आप दोनों इस तरह से दूर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग ये पर्सन आपके साथ में चाहते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों साथ में हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट है ये बात, ठीक है। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है, होमली एनवायरनमेंट महसूस होता है। और वही इंटॉक्सिकेटिंग एनर्जी है कि इंसान अपनी लाइफ के बहुत सारे गमों को, बहुत सारी टेंशनों को भूल जाता है जब वो आपके साथ में होता है, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, वाओ, लास्ट कार्ड देखो गजब का आया है। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं अनकंडीशनल लव आपको करना चाहते, कर भी रही हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर आई हैं। आई होप सो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।